गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो। देखो बेटा, आपकी वर्कशीट में सबसे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संदेश। आजकल आपको मालूम है कोरोना चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। इसमें नीचे लिखा है 2 गज या अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, और उसके बाद 2 लोगों की फोटो है और जिनके बीच में दूरी कितनी रखनी है आपको 6 फुट। तो बेटा, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना है। 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कोरोना से बचाव का उपाय सोचना है। इसकी अभी कोई वैक्सीन या दवाई नहीं बनी है। अब हम पढ़ते हैं वर्कशीट। ये वर्कशीट मैंने आपको कल खुद पढ़ने के लिए दी थी, आपको समझ आ गई होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या रह गई है तो मैं इसको डिस्कस कर रही हूं, आप इसको दोबारा से अच्छी तरह समझ लें। देखो, इसमें बताया है, आपको मालूम है कि इसमें ये जो 2 बच्चे हैं, एक का नाम है जिज्ञासा और एक का नाम है ज्ञान। ये जिज्ञासा दीदी हैं और ये ज्ञान है। अब ज्ञान पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी, विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधों में क्या होता है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था विभज्योतक क्या होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि विभज्योतक उत्तक वो है जिसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं निरंतर लगातार विभाजित होती रहती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है बेटा। अब क्या होता है बेटा, इसके प्रश्न का उत्तर है कि इन कोशिकाओं का जो विभाजित होकर नई नई बनती रहती हैं, 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, इन कोशिकाओं का होता क्या है। तो बेटा, जिज्ञासा दीदी उत्तर दे रही है कि इस धीरे धीरे विभज्योतक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता या योग्यता खो देती हैं। अब वो और विभाजित नहीं होती, उनकी वो ताकत खत्म हो जाती है 1 से 2, 2 से 4 बनाने की। समझ आ गया बेटा। विभज्योतक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं, तो फिर क्या करती हैं ये कोशिकाएं, विशेष कार्य करने के लिए, विशेष कोई स्पेशल काम करने के लिए स्थायी रूप, परमानेंट, और आकार, इनकी जो शेप और साइज है वो परमानेंट हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं विभेदीकरण। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण। तो इस प्रकार से विभज्योतक उत्तक की कुछ कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण हुआ, स्थायी उत्तक का, क्योंकि अब इनका रूप स्थायी हो गया। अभी बताया ना मैंने, ये स्थायी रूप ले लेती हैं, तो इनका रूप जो है वो स्थायी हो गया, इसलिए क्या बन गया इनसे, स्थायी उत्तक। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना। तो विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं, इसका उत्तर आएगा, धीरे धीरे विभज्योतक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं और ये कोशिकाएं विशेष कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार ले लेती हैं। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। यही आपका प्रश्न था। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, अब आपके स्थायी उत्तक बन गए। कैसे बने, विभेदीकरण से। हाँ, अब देखो, अभी तक आप पढ़ चुके हो कि उत्तक क्या है ना। और उत्तक 2 प्रकार के भी पढ़े आपने, पादप उत्तक जो पौधों में है, जंतु उत्तक जो जंतुओं में है।
इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, पादप उत्तक पर आते हैं। ये दो प्रकार के हो गए, एक तो विभज्योतक जो आपने पिछली वीडियो में पढ़े थे, और एक हो गए स्थायी। आज हम स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो स्थायी उत्तक है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। सरल सिंपल, इनकी सारी कोशिका एक ही प्रकार की होती हैं, मतलब ये एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इनमें। अब जटिल, थोड़ा सा जटिल, मुश्किल, उलझा हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। देखो इसमें सारी कोशिका एक जैसी थी, एक प्रकार की थी। इसमें कोशिकाएं कैसी हैं? विभिन्न प्रकार की हैं। ठीक है। अब बेटा सरल स्थायी उत्तक फिर तीन प्रकार के हैं। नंबर एक मृदु उत्तक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेन्काइमा। आपकी वर्कशीट में पैरेन्काइमा शब्द ही लिखा है। स्थूल कोण उत्तक कोलेनकाइमा, और दृढ़ उत्तक को कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्थायी उत्तक कितने प्रकार के? ये सरल स्थायी उत्तक कितनी प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा को हिंदी में मृदु उत्तक कहते हैं, कोलेनकाइमा को स्थूल कोण उत्तक कहते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ उत्तक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आपका एक और क्वेश्चन हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 1। पादप में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? बेटा आपको पता चल गया स्थायी उत्तक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सरल स्थायी उत्तक, नंबर 2 जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक कौन से हैं? जिनकी सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की हैं। और जटिल स्थायी उत्तक जिनकी कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। यहां तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। अब है पैरेन्काइमा की कुछ विशेषताएं। पैरेन्काइमा जिसका दूसरा नाम क्या बताया? मृदु उत्तक। दूसरा नाम मैंने क्या बताया? मृदु उत्तक। और बेटा मृदु, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट, जो बहुत कोमल हो। ठीक है। तो अब हम मृदु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। मृदु उत्तक या पैरेन्काइमा, अब इनकी क्या खास बात होती है? इनकी खास बात है इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। पैरेन्काइमा या मृदु उत्तक की सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। अब क्योंकि मृदु है तो इनकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। कैसी होती है? बहुत पतली। इस उत्तक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। देखो बेटा ये जो फोटो है ये आपके मृदु उत्तक की है, जिसे हम पैरेन्काइमा भी कहते हैं। अब पैरेन्काइमा में क्या है? एक तो इनकी जो कोशिका भित्ति है बाहर वाली ये दीवार, ये बहुत पतली है। और दूसरा मैंने आपको बताया इनके बीच में ये एक कोशिका है, ये 2, 3 बहुत सारी कोशिकाएं हैं। और कोशिकाओं के बीच में देखो ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये भी खाली जगह है। इनको बोलते हैं बेटा रिक्त स्थान। क्या बोलते हैं? रिक्त स्थान। मतलब इस उत्तक की जो कोशिकाएं हैं ये इस तरह से हैं, इस तरह से। ठीक है। तो इनके बीच में ये जो बनी ये वाली जगह, ये क्या है? रिक्त स्थान है। ठीक है। और इन रिक्त स्थानों को हम एक और नाम से जानते हैं, अंतराकोशिक स्थान। ठीक है। इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान जिसको हम कहते हैं अंतराकोशिक स्थान होता है। तीसरी बात, इनकी कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रसधानियां होती हैं। देखो जो आपने विभज्योतक पढ़ा था उसमें रसधानी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी कोशिका लगातार विभाजित होती रहती थी, उनको कुछ स्टोर करने की जरूरत ही नहीं थी।
लेकिन ये क्योंकि स्थायी उत्तक है, इनको जल और भोजन स्टोर करना होता है, उसका भंडारण करना होता है। तो भंडारण किस में करते हैं? रसधानी में। इसलिए इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानी होती है। ठीक है। अब ये बेटा उत्तक हमारे पादप के अंदर, पौधे के अंदर क्या काम करता है? ये पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं। बेटा जब भी आपके यहाँ कोई सामान आता है, जैसे मोबाइल आता है, तो उसके बीच में आपने देखा होगा थर्मोकोल रखा होता है। क्यों रखा होता है? वो थर्मोकोल पैकिंग का काम करता है, नहीं तो मोबाइल हिलेगा डुलेगा और टूट जाएगा। तो इस उत्तक का काम भी ये है, ये पैकिंग का काम करते हैं। यह उत्तक पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए इनका एक और नाम रख दिया पैकिंग उत्तक। देखो पैरेन्काइमा भी यही है, मृदु उत्तक भी यही है और पैकिंग उत्तक भी यही है। और क्या काम करते हैं? ये पौधे को आधार प्रदान करते हैं। अभी बताया मैंने, आधारीय पैकिंग करती हैं, तो ये आधार प्रदान करते हैं। तीसरा है, इस उत्तक की कोशिकाएं जल और भोजन का भंडारण करती हैं। अभी बताया था ना, इनमें बड़ी बड़ी रसधानियां होती हैं और वो क्या करती हैं? जल और भोजन का भंडारण, स्टोर, इकट्ठा करती हैं। ये बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। पैरेन्काइमा उत्तक की आपका थर्ड क्वेश्चन देखो क्या था? पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख कार्य। तो मैंने 3 बताई हैं, आपको इसमें से कोई से 2 करने हैं, और जो मैंने कार्य बताए हैं इसमें से भी 3 बताए हैं, आपको कोई 2 करने हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब बेटा ये उत्तक पौधे में कहाँ होता है? ठीक है, यह उत्तक पौधे में कहाँ होता है? देखो ये तो आपको पता चल गया कि ये पैकिंग का काम करता है। इस उत्तक की कोशिकाएं पत्तियों की अंदरूनी सतह, देखो ये पत्ती है, इसके अंदर वाली सतह पर ये जो कोशिकाएं हैं ये मृदु उत्तक हैं। ठीक है। और कहाँ होती हैं? तनों के भराव में, जहां तनों के अंदर कुछ पैकिंग की जरूरत हो, और जड़ों के भराव में, मतलब जहां भी भराव, आधार या पैकिंग की जरूरत होगी वहां क्या होगा? पैरेन्काइमा। तो ये कहाँ होता है? ये आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर भी है। आपका प्रश्न 4 पहले पढ़ लेते हैं। पौधे में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? यह उत्तक पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाए जाते हैं। इसी में था, इन्हें पैकिंग उत्तक भी क्यों कहते हैं? ये उत्तक आधारीय पैकिंग का कार्य करता है, इसलिए इसे पैकिंग उत्तक भी कहते हैं। अब बेटा पैरेन्काइमा के प्रकार। पैरेन्काइमा के प्रकार क्या हैं? देखो कुछ पौधों में पैरेन्काइमा के अंदर, देखो जैसे मान लो ये पैरेन्काइमा है और इस पैरेन्काइमा के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। पैरेन्काइमा उत्तक के अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। जैसे आप इसको देखो, यहां पर ये मृदु उत्तक की कोशिका है जो पैकिंग का काम कर रही है, और इसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको मालूम है पौधों में क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने का। ठीक है। तो इस उत्तक को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ये स्पेशल नाम है इसका, क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का एक प्रकार है, और क्या नाम है इसका? क्लोरेन्काइमा। क्या काम करता है ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने का काम करता है। अब एक और प्रकार है पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा का दूसरा प्रकार है, उसका नाम है एरनकाइमा। एरन ईयर से बना है। इस उत्तक के अंदर क्या है? जलीय पौधों, जो पौधे जल के अंदर होते हैं, उनमें पैरेन्काइमा को एरनकाइमा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एरन को याद करो ईयर से,
इनके कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं, गुहिकाएं का मतलब होता है खाली जगह। देखो ये वाली गुहिका है जिसके अंदर इस खाली जगह में हवा भरी हुई है, एयर। अब इस हवा से फायदा क्या है? इस हवा की वजह से ये पौधे हल्के हो जाते हैं और ये पानी के ऊपर तैर सकते हैं, डूबते नहीं है। ठीक है बेटा। तो पैरेन्काइमा उत्तक दो प्रकार का हुआ, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कौन सा है? जब कोशिका के अंदर क्लोरोफिल होता है। एरेन्काइमा कौन सा है? जब कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं जिनमें हवा भर जाती है, जो तैरने में मदद करती है। बेटा आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी, आप इसको ध्यान से समझो। अगर आपको कोई परेशानी है तो जरूर पूछिए।